Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn Standard 8 History and Civics. Lesson number 1, Introduction to the Parliamentary System. In this chapter we will learn the machinery or the system of government as given in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस लेसन में हमें यहाँ पर भारतीय जो संविधान है इसमें जो शासन यंत्रणा और शासन पद्धति नमूद की गई है इसका स्टडी करने वाले हैं। तो हैव यू थॉट ऑफ दिस, क्या आपको भी ऐसे सवाल आते हैं, यानी आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं जैसे कि व्हाट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि संसदीय शासन पद्धति यानी क्या होती है। इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर बट वाई इज़ देयर नो प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री क्यों नहीं होते। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय शासन पद्धति एंड अध्यक्षीय शासन पद्धति, इसमें क्या डिफरेंस होता है। These questions would lead us to conclude that every country has a different form of government. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके जो सवाल है इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे जो देश होते हैं, अलग अलग देश की अलग अलग शासन पद्धति होती है। Before we go ahead to understand different types of government system, let us get information about the main branches of government. तो जो विविध प्रकार की जो शासन पद्धति है इसका जो स्वरूप होता है वो समझने से पहले हम यहाँ पर शासन संस्था के जो प्रमुख शाखाएं होती है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। The functions of the legislature. The functions of the legislature is to make laws, the executive implement the law, and the judiciary provides justice. The function of these organs, their jurisdiction and limitation on their power and the interrelationship between these organs are decided by the constitution. तो ये जो अलग अलग जो कायदे मंडल होता है वो अपना कायदे निर्मिति का कार्य करता है। कार्यकारी जो मंडल होता है वो कानून यानी कायदों का प्रत्यक्ष अंमलबजावनी करता है, और जो न्याय मंडल होता है न्याय देने का कार्य करता है। इस तरह से ये जो अलग अलग जो संस्थाएं होती है, अलग अलग जो शाखाएं होती है, उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है, उन पर जो मर्यादाएं होती है, वो तीनों ही शाखाओं के परस्पर संबंध जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाता है। इट इज़ द नेचर ऑफ देयर इंटररिलेशनशिप दैट डिटरमाइंस द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं, ये जो संबंध होते हैं किस तरह से चलने चाहिए, ये शासन संस्था का जो स्वरूप रहता है वो उस पर डिपेंड रहते हैं। शासन पद्धति के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 main types of government system that are parliamentary system and presidential system. प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षीय शासन पद्धति एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन पद्धति, जो कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि संसदीय शासन पद्धति का स्वीकार हमारे देश ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। तो उसके बारे में जानकारी हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं।